अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ एक्यूट किडनी इंजरी और द AKI। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी क्या होती है, कॉजेज़ ऑफ AKI क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम डिस्कस करेंगे AKI के मैनेजमेंट। So stay tuned, don't forget to like, share and subscribe. So let's start now. Basically acute kidney injury में क्या होता है, sudden loss of kidney functions over hours to days. As a result क्या होता है कि किडनी प्रॉपरली वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं करता और एट द सेम टाइम ना तो फ्लूइड जो है वो बैलेंस रहता है और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है. So basically it's very different from the chronic kidney disease. Usually it's developed slowly but our may take months to year. Acute kidney injury जो है वो sudden होता है और within hours होता है. Basically acute kidney injury की different causes हो सकती हैं. The first one is pre-renal भी हो सकती है. The second one is intrinsic भी हो सकती है. एंड थर्ड वन इज़ पोस्ट रीनल भी काजेज़ हो सकती है दैट्स लीड टू AKI. सो लेट्स डिस्कस ईच वन बाय वन. बेसिकली प्री रीनल में क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपरली किडनी तक नहीं होता. दैट मे बी ड्यू टू स्वेयर डिहाइड्रेशंस, लो ब्लड प्रेशर एज इन द केस ऑफ शॉक और द हार्ट फेलियर or the blood loss due to any other medical conditions जो कि लीड करता है acute kidney injury को. The second one is intrinsic or the direct kidney damage. Basically intrinsic और the direct kidney damage किस तरह से हो सकता है, उसकी causes हो सकती हैं acute glomerulonephritis भी हो सकता है, acute tubular necrosis भी हो सकता है जिसकी वजह से AKI कॉज हो जाता है. और the other factors may cause is medications, for example like some of the antibiotics, NSAID or the contrast or the dyes that may leads to direct damage of the kidney or the intrinsic, and then further it lead to the acute kidney injury. थर्ड वन हमारे पास आ जाता है दैट इज़ पोस्ट रीनल और द ब्लॉकेज ऑफ यूरिन फ्लो. कैसे ब्लॉकेज होगी? मे बी हैव अ किडनी स्टोन, एनलार्ज प्रोस्टेट, ट्यूमर्स भी हो सकता है और एनी अदर ब्लॉकेज और द स्ट्रक्चर्स भी हो सकता है जिसकी वजह से यूरिन का फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाएगा. दैट मे लीड टू AKI. सो दीज आर द सम ऑफ द कॉजेस ऑफ द AKI. सो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स किस किस तरह से होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट. लेकिन इनिशियली क्या होता है कि वो नॉर्मल होता है एंड ग्रेजुअली ये डिक्रीज़ हो जाता है. द सेकेंड सिम्टम इज़ स्वेलिंग हो सकती है, अडेमा हो सकता है, लेग्स में हो सकता है, एंकल्स में और फेस पे हो सकता है. पेशेंट को फटीग होगी, कन्फ्यूजन होगी. द फोर्थ वन इज़ नोजिया होगा, वॉमिट हो सकती है पेशेंट्स को, एपिटाइट लॉस हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है बिकॉज फ्लूइड जो है वो बॉडी में बिल्डअप रहेगा जिसकी वजह से पेशेंट्स को नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी. सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स दैट रिलेटेड टू AKI. सो अभी हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस. इसका हम डायग्नोस किस तरह से करेंगे? ब्लड टेस्ट करवाएंगे, दैट्स इंक्लूडिंग द हाई क्रेटिनिन लेवल ऑन लैब वैल्यू, बर्न की वैल्यू जो कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन्स है वो भी वैल्यू हाई आएगी. हम प्रॉपरली यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करके भी डायग्नोस कर सकते हैं. एट द सेम टाइम्स इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, पोटाशियम्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और एट द सेम टाइम पेशेंट जो है वो एसिडोसिस में होगा. एट द सेम टाइम हम
अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, सीटी करवाएंगे ताकि हम प्रॉपरली ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट कर सकें। सो लेट्स डिस्कस द मैनेजमेंट। ट्रीट द अंडरलाइन काज। फ्लूइड्स को हमने बैलेंस करना है। पेशेंट को फ्लूइड्स देंगे ताकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन से सेव रख सकें। ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करेंगे। जो भी ड्रग्स है जो पेशेंट्स ले रहा है जिसकी वजह से ये काज हो सकता है, ड्रग्स को स्टॉप करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स को एट द सेम टाइम एसिड बेस को बैलेंस करेंगे। एट द सेम टाइम हम पेशेंट के डायलिसिस पे भी जा सकते हैं, बिकॉज इफ़ द पोटाशियम लेवल इज़ सो हाई, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा बॉडी में, और एट द सेम टाइम्स पेशेंट्स मे हैव अ यूरेमिया। एट द सेम टाइम्स हमने फ्लूइड की एडजस्टमेंट को केयरफुली मॉनिटर करना है, एडमिनिस्टर करना है, और एट द सेम टाइम हमने मेडिकेशंस की एडजस्टमेंट करनी है। सो दीज आर द मैनेजमेंट दैट रिलेटेड टू AKI। ये एक लिटिल बिट कॉन्सेप्ट था दैट रिलेटेड टू acute kidney injury. So I hope you guys like my video. Don't forget to subscribe. Till then, Allah Hafiz. Thanks for watching.